नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल। अपन लास्ट लेक्चर जो क्लास का डिस्कस कर रहे थे समतल में गति, उसके अंदर अपन जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैं प्रॉब्लम डिस्कस, मैंने आपको मैथमेटिकल मेथड दोनों टाइप से पढ़ा दिया कि कैसे तो अपन ऐड करेंगे कैसे अपन सब, ठीक है। दोनों का जो लास्ट रिजल्टेंट कैसे आता है उसको पेन से लिखा दिया था, मतलब रिजल्टेंट ही वो रिजल्टेंट रिजल्टेंट, ठीक है। मैंने दोनों के लिए ये भी चर्चा कर दी थी जैसे कि कहाँ कहाँ डिफरेंस है, डायरेक्शन में कहाँ डिफरेंस है, रिजल्टेंट के कहाँ डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस तो आएगा, इस सब की भी चर्चा की थी। और उसके बाद मैं सब चीज़ों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी समझाने की कोशिश किया भी था। उसके बाद अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं और उससे और भी ज़्यादा चीज़ें कैसे निकाल, और उसके बाद अपन उसकी डायरेक्शन की भी, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं और उसमें आप लिखेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखेंगे भाई न्यूमेरिकल्स, अगला न्यूमेरिकल्स क्या है, आपको टाइप से न्यूमेरिकल्स दिया है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे भाई, इससे और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दे रखा है भाई आपको, क्वेश्चन ये दे रखा है 4 तथा 3 न्यूटन, भाई 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन, भाई समझना एक बार और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के बल, केवल एक कण पर कार्यरत है, मतलब एक कण पे लग रहे हैं। 4 न्यूटन के बल एक कण पर कार्यरत हैं, एक कण पे ये दोनों बल लग रहे हैं भाई, ठीक है भाई। एक कोई पार्टिकल है उस पे 4 न्यूटन 3 न्यूटन की, अब अपन को बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में कैसे लग रहे हैं, तभी तो अपन जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना भाई। अगर अपन को जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो अपन के 4 न्यूटन कैसे लग रहे हैं, बोलेगा किस किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे लग रहे हैं, तब जाके अपन को डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट निकालना और डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है भाई। इस चीज़ का ध्यान है ना। पहले क्वेश्चन कितना है भाई, क्या बोला, 4 न्यूटन 3 न्यूटन के बल हैं जो एक कण पे लग रहे हैं, ठीक है, कण पे कार्यरत हैं। तो परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए, परिणामी बल, ठीक है भाई, रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी बल, परिणामी बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। परिणामी बल का मान तथा दिशा भी पूछ, मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए भाई, दिशा ज्ञात कीजिए, दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब, अब भाई जब का मतलब आपको पहला क्वेश्चन क्या है, अधिकतम कितना होगा, ठीक है। जब कब दोनों बल समान दिशा में हो, ये बोला है भाई, दोनों बल समान दिशा में हो, समान दिशा में कार्यरत हो, समान दिशा में कार्यरत हो, दोनों बल समान दिशा में कार्यरत हो, मतलब दोनों बल एक बार कहाँ लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों बल समान दिशा में कार्यरत हो, ठीक है। पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हैं भाई, बल एक दूसरे के क्या लंबवत कार्यरत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और तीसरा, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्यरत हैं, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्यरत है, एक दूसरे के विपरीत कार्यरत है, दूसरे के विपरीत कार्यरत हैं भाई, लग रहे हैं विपरीत कार्यरत है, बल एक दूसरे के कार्यरत है। ये आपके क्वेश्चन से हैं, ठीक है ना भाई। दो फोर्स दे दिए थे, एक 4 न्यूटन एक 2 न्यूटन का, दो फोर्स दे दिए, ये पार्टिकल पे लग रहा है, इतना भी बोला उसने। और उसके बाद ये बोला है कि उनका परिमाण निकालो और डायरेक्शन भी निकालो, लेकिन कब, जब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दोनों बल समान दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन ये बोला दोनों बल एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और दोनों बल कहाँ, एक दूसरे अपोजिट, तीनों चीजों में कराए थे। तीनों की बात किया, तीनों में आपको डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है भाई। समझना, इससे और चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। तो अपन सोल्यूशन की बात करता हूँ, मैं आपसे सोल्यूशन की बात करता हूँ, मैं लिखता हूँ, देखो ऐसे मान लेते हैं, फर्स्ट केस मान लेता हूँ, पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ,
जब दोनों बल समान दिशा में कार्यरत हो, जब दोनों बल समान दिशा में कार्यरत हो, दोनों बल समान दिशा में कार्यरत हो, दोनों बल समान दिशा में कार्यरत हो, दोनों बल क्या हो, समान दिशा में कार्यरत हो। बल कहाँ पे हो, समान दिशा में। जैसे अपन ये मान लेते हैं, माना वो पार्टिकल है जो एम मास का है टाइप से, और उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 इक्वल टू मैंने मान लिया 4 न्यूटन, और F2 भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में। F2 भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में। तो दिखा देता हूँ, इसी के ऊपर है, मतलब इसी डायरेक्शन में है। और ये F2 कितना है भाई, 3 न्यूटन है, और ये अपना क्या है, एम मास का पार्टिकल है। तो अपना वो कण दे रखा था, वो कण है भाई। ऐसी कंडीशन है अपनी पहले क्वेश्चन, ऐसी अपनी कंडीशंस है पहले क्वेश्चन की। तो उसने बोला परिणामी बल बोले तो F निकालो। अब अपन ने, मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था कि जब दोनों समान डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना होता है, 0 होता है, थीटा 0। और F का मान कैसे, रिजल्टेंट कैसे होता है, मैक्सिमम आता है। रिजल्टेंट कैसे आता है भाई, मैक्सिमम आता है। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे आता है भाई, मैक्सिमम आता है। रिजल्टेंट कैसे आएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे, दोनों का ऐड कर देते थे अपन डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं बात कर लूँ, थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे, पहली बात तो थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री, तो कोस 0 कितना होता है बताओ, कोस 0 1। अब कोस 0 1 हो गया तो एफ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा भाई। डायरेक्ट लिख दूं मैं, एफ कितना हो जाएगा बताओ, एफ मैक्सिमम। और एफ मैक्सिमम कैसे बताओ, F1 प्लस किसके बराबर आ जाएगा, F2। F1 कितना था बताओ, 4 न्यूटन, और प्लस कितना बताओ, 3 न्यूटन, इक्वल कितना बताओ, 7 न्यूटन आ जाएगा। एफ नेट कितना आ जाएगा भाई, एफ मैक्सिमम आ जाएगा। एफ मैक्सिमम आ जाएगा कितना अपना, 7 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये अपना पहला परिणामी आ गया। अब ये तो परिणाम आ गया, लेकिन फैक्टर फोर्स है, फैक्टर है, तो फैक्टर के लिए तो डायरेक्शन भी चाहिए, परिमाण तो चाहिए साथ में। डायरेक्शन देखेंगे तो लगेगा एफ। अब देखो, अगर डायरेक्शन की बात करूं, मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ से, तो दिशा की मैंने क्या बात की थी, दिशा की मैंने तुमसे बात की थी, अगर ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है तो ये हो जाएगा कितना, टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना लिखते थे, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा बोले तो कितना, 3, और कितना बताओ, साइन 0 डिग्री। साइन कितना बताओ, साइन 0 है, दोनों 0 डिग्री, अपॉन कितना, ए प्लस बी बोले तो 4, है ना, आ जाएगा भाई 4 प्लस कितना, 3 कोस 0, 3 कितना कोस 0, इसका मान कितना आ गया, 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, टेन इनवर्स 0। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये 4 वेक्टर है, उससे कितना बनाएगा, 0 डिग्री का कौन बनाएगा, 4 वेक्टर से कितना भाई, 0 डिग्री का कौन बनाएगा। मतलब 4 वेक्टर से 0, मतलब 4 वेक्टर की दिशा में, और जो 3 वेक्टर की दिशा, मतलब रिजल्टेंट भी किधर आएगा, इस वाली दिशा में आएगा। रिजल्टेंट भी किधर आएगा, इस वाली दिशा में ही आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी उनकी। ठीक है भाई, एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, मान लो कण पे इधर लग रहा है, दूसरा भी इधर लग रहा है, तो इधर ही तो चलेगा, ये रिजल्टेंट किधर आएगा, इस वाली डायरेक्शन में आएगा। ये अपना पहला क्वेश्चन हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसी करवा दिया था कि दोनों लंबवत वाले केस में क्या चीजें, सेकंड वाला केस बोलता हूँ, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो, बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो, एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो, एक दूसरे के कितना, लंबवत कार्यरत हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बोले तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, जैसे अगर अपना एम मास का अगर पार्टिकल है, ऐसे हो सकता है कि भाई एक फोर्स तो इस वाली डायरेक्शन में लग रहा हो, जिसको F1 इक्वल टू ने कितना बोल दिया, 4 न्यूटन। F2 कहाँ होगा, इस वाली डायरेक्शन में। F2 कितना होगा बताओ, 3 न्यूटन होगा। और ये परपेंडिकुलर का केस आ गया, थीटा इक्वल टू 90। अब थीटा 90 तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। थीटा इक्वल टू 90 है, थीटा इक्वल टू भाई 90, और वहाँ कितना आ जाएगा, कोस 90। कोस 90 कितना, 0। तो मैंने तुमको लिखाया था एफ नेट, है ना। एफ नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना, डायरेक्ट लिखना भाई, F1 स्क्वायर प्लस कितना, F2 स्क्वायर, और 2F1 F2 कोस उसकी वजह से जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये कितना बनेगा बताओ, अंडर रूट कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर कितना, 9, अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई, 25। तो ये कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 5 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, मतलब फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स। हाँ भाई,
5 न्यूटन। अब ये तो परिमाण आ गया, डायरेक्शन चाहिए, तो दिशा के लिए अपन क्या करेंगे, दिशा के लिए वही बात करेंगे ना, पहले भी निकलवाया है। अगर टेन अल्फा चाहिए और बोलूँ 4 न्यूटन से बन रहा है तो 3, और ये बन जाएगा कितना साइन 90 अपॉन कितना 4 प्लस कितना 3, और ये बन जाएगा कितना कोस 90 बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो गया। कोस 90 जीरो हो गया, साइन 90 1 बन गया, ये बन गया कितना 3/4, अल्फा इक्वल टू कितना बन गया बताओ, टेन इनवर्स, और ये बन जाएगा कितना 3/4, जिसको अपन ने कल लिखा था कितना 37 डिग्री। मतलब ये 4 वेक्टर से 37 डिग्री पे जाएगा इधर। ठीक है, अब एक बात यहाँ से भी क्लियर हो रही है कि यहाँ से 37 बनेगा, इधर से कितना बनेगा 53, 90 हो जाएगा। तो इधर ज़्यादा झुका हुआ है, क्यों इधर क्यों झुका हुआ है ज़्यादा, इधर ज़्यादा फोर्स इसलिए वो इधर ज़्यादा झुका हुआ है, इधर कम फोर्स, तरफ ज़्यादा। मैंने बोला था जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा उस तरफ ज़्यादा झुका होगा, मतलब रिजल्टेंट उस तरफ होगा, रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा, जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर देता हूँ कि दोनों बल एक दूसरे के कहाँ हैं, विपरीत दिशा। ठीक है भाई, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, तीसरा क्वेश्चन कहता है जब दोनों बल जब दोनों बल जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत वाला केस है, मान लेता हूं मैं अपना ये एम मास का पार्टिकल था भाई, एक फोर्स इधर लगा था कितना बताओ F1 4 न्यूटन, और इधर F2 मतलब इधर ऐसे F2 इक्वल टू कितना बताओ 3 न्यूटन। एक दूसरे मतलब दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का हो गया। यहाँ कितना बनेगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और कोस 180 हो जाता है -1, कोस 180 -1, एफ मिनिमम आता है भाई, कम से कम एफ मिनिमम कितना लगेगा बता, एफ मिनिमम लगेगा यहाँ पे F1 माइनस F2 डायरेक्ट, F1 माइनस कितना F2, मैंने बोला था ज़्यादा में से कम घटा देना, ज़्यादा में से क्या कर देना कम घटा देना, तो ये कितना बनेगा बताओ 4 न्यूटन माइनस कितना 3 न्यूटन इक्वल टू कितना 1 न्यूटन, इक्वल टू कितना 1 न्यूटन। दिशा कितनी आएगी बताओ, दिशा बताओ, दिशा की बात कर लेते हैं, चलो दिशा की बात कर लेते हैं। दिशा बनेगा यहाँ से टेन अल्फा, अगर मैं मानूँ 4 न्यूटन से कितना कौन बना रहा है अल्फा, अल्फा कौन बना रहा है, तो अल्फा में कितना बन जाएगा 3 साइन कितना बताओ 180 डिग्री, 3 साइन 180 प्लस कितना 4 प्लस कितना 3, 4 प्लस 3 कितना कोस 180 डिग्री, और साइन 180 कितना हो गया 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया भाई टेन इनवर्स कितना 0, और टेन इनवर्स 0 तो अल्फा 0 डिग्री, मतलब 4 न्यूटन से 0 डिग्री का कौन बनाएगा, मतलब 4 न्यूटन की तरफ ही आएगा, मतलब जो ज़्यादा होगा उस तरफ पार्टिकल चल देगा, तो परिणामी फोर्स किधर लगेगा जिस तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार लिख लो इनको भाई, अच्छा क्वेश्चन, सारे केस एक ही में आ गए भाई। हाँ भाई, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, चर्चा करता हूँ ना काफ़ी बार, और मैंने डायरेक्ट तो मैंने आपको कल लिखवा भी दिया था ना जनरल केस लेके, लेकिन मैं अच्छा क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो एक अच्छा क्वेश्चन से उसको देखेंगे आप सभी, अच्छा क्वेश्चन से मैं इस वाले कलर से लिखता हूँ आपकी बात। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दो समान परिमाण के सदिश हैं, ठीक है, दो समान परिमाण के सदिश हैं, ठीक है, तो उनके बीच आपको एंगल निकालना है, कब, जब उनका जो परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के बराबर हो। क्या बोल दिया, एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन लिखो, दो सदिशों दो सदिश दो समान परिमाण के सदिश, दो समान परिमाण बोल रहा हूँ भाई, मैग्नीट्यूड समान परिमाण के सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए यदि
कोण ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है, दो समान परिमाण के सदिशों कोण ज्ञात कीजिए यदि उनके परिणामी, परिणामी बोले तो रिजल्टेंट के परिणामी सदिश का परिमाण, के परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के बराबर हो, परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के बराबर हो। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ना, परिमाण के बराबर हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आपसे भी पूछा है। ठीक है, बाकी अदर एग्जाम में पूछे, ठीक है। हाँ, तो एक बार देख लो क्वेश्चंस को, लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ आप। ऐसे तो मैंने करवाया हुआ ऐसे बाती बातों में तो, लेकिन देखते हैं और वहां से मैं बता दूंगा। देखो भाई, क्वेश्चंस आपको ये बोला है कि कोई भी दो सदिश हैं, ठीक है, कोई भी दो सदिश हैं, दो सदिश हैं तो उनका क्या आएगा, कोई पहले तो उनका परिमाण होगा। तो मैंने क्या मान लिया, माना दो सदिश F1 तथा F2 वेक्टर है, माना दो सदिश, दो सदिश एक तो कैसे बताओ, F1 वेक्टर तथा F2 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, ठीक है। अब अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो F1 वेक्टर इक्वल टू कितना बताओ, F2 वेक्टर, या तो ऐसे लिखूं मैं या फिर ऐसे लिखूं, F1 इक्वल टू कितना बताओ, F2। आपसे क्या बोला गया, दो समान परिमाण के, तो दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान। मैंने कोई F मान लिया, समान परिमाण की बात की, दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, समान। और मैंने कोई F1 F2 मान के उसके बराबर मान लिया, परिमाण बराबर कर दिया। दो समान परिमाण के सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए यदि उनके परिणामी, अब इनका परिणामी क्या आता था बताओ, परिणामी सदिश, परिणामी एफ नेट निकालते थे अपन, परिणामी सदिश, और परिणामी सदिश कैसे लिखते थे भाई, इनका परिणामी सदिश लिखते थे एफ नेट, एफ नेट, और जो कितना लिखते थे अपन, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस कितना बताओ, F2 स्क्वायर प्लस कितना 2 F1 F2, और इधर कितना कोस थीटा, ये अपन परिणामी लिखते थे। उन्होंने क्या बोला, उनके परिणामी सदिश का परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, वो भी उनके परिमाण के बराबर है। मतलब जो ये एफ नेट है वो इनका जो परिमाण है उसके बराबर है, तो एफ नेट भी किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। तो मैं लिख दूं, चूंकि यहाँ से एफ नेट और एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर आ गया, एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो, तो एफ नेट किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर होना चाहिए, एफ नेट को मैंने एफ के बराबर रख दूंगा, तो मैंने एफ नेट को एफ के बराबर रख दिया, और एफ एन एफ टू भी किसके बराबर हैं, और एफ वन एफ टू भी किसके बराबर हैं, एफ के बराबर हैं, एफ वन एफ टू भी किसके बराबर है भाई, एफ के बराबर है। तो यहाँ कितना बन गया, ये बन गया कितना एफ स्क्वायर, ये कितना बन गया एफ स्क्वायर प्लस कितना 2 एफ स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन गया कितना कोस थीटा। ठीक है, अपन को थीटा चाहिए भाई, अपन को क्या चाहिए, थीटा चाहिए। इधर दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ, इधर कितना हो जाएगा स्क्वायर, इधर कितना बन गया ये 2f स्क्वायर प्लस कितना बन गया, ये बन गया 2f स्क्वायर, ये बन गया कितना कोस थीटा। 2f स्क्वायर को इधर लाके लिखा तो ये बन जाएगा कितना एफ स्क्वायर माइनस कितना बताओ 2f स्क्वायर, और ये बन गया कितना 2f स्क्वायर, और ये बन गया कितना कोस थीटा बन गया, कितना बन गया कोस थीटा। यहाँ बन गया माइनस एफ स्क्वायर, यहाँ बन गया कितना माइनस एफ स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना 2f स्क्वायर, और ये बन गया कितना कोस थीटा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर गया, ये -1 बन गया, ये 2 बन गया, और ये बन गया कोस थीटा। ठीक है, ये बन गया -1/2 और इक्वल टू कितना बन गया कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया -1/2, कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया -1/2। ठीक है भाई, तो -1/2 है, तो -1/2 कब होगा भाई, -1/2 कब होगा,
हाँ देखो भाई, -1/2 लिखूँ मैं तो थीटा इक्वल टू, अगर लिखना चाहूँ तो कोस -1/2 लिखूँ। इधर से कितना बनेगा देखो, -1/2 मतलब सेकंड सब्सटेंस में, -1/2 मतलब कहाँ आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। सेकंड में लिखूँ मैं, देखना है ऐसा लिख सकता हूँ। सेकंड में कितना होना चाहिए, मतलब 1/2 कहाँ होता है, पहली बात तो ये देखने की। कोस 1/2 कहाँ पे, 60 डिग्री पे होता है। कोस 60 पे होता है तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, यहाँ कितना, कोस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस, और इसको लिख दूंगा पाई माइनस कितना बताओ, पाई/3। पाई माइनस कितना भाई, पाई/3, मतलब पाई-पाई/3 तो सेकंड में चला गया। पाई-पाई/3 तो कहाँ चला गया, सेकंड में, और ये कितना बन गया, पाई/3, 60 डिग्री पे होता ही। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा, थीटा, थीटा इक्वल टू बन जाएगा पाई माइनस कितना, पाई/3, ये बनेगा कितना, 2 पाई/3। ठीक है, तो ये मतलब कितना आ गया, 120 डिग्री बोलो, या फिर कितना बोलो, पाई/3 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तब जाके उन दोनों का अगर परिमाण समान है तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, एफ के बराबर होगा। और ये चीज़ मैंने तुमको यहाँ से भी बताई थी, देखना, मैंने जनरल लिखाया था तुमको, एफ नेट का फॉर्मूला लिखाया था ऐसे, एफ नेट इक्वल टू क्या लिखाया था, एफ नेट इक्वल टू कितना, 2f, और कितना बना था, कोस थीटा/2। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो और मैंने यहाँ तुमसे केस लगा के लिखवाए थे, एक बार थीटा की वैल्यू लिखाई थी इधर, और एक इधर लिखवाया था आपको एफ नेट की वैल्यू लिखवाई थी। एक कितना लिखाया था भाई, एफ नेट की वैल्यू लिखाई थी, मैंने लिखाया था एक बार 0, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 2f। यहाँ कितना लिखाया था, 60 डिग्री, तो 60 पे कितना हो जाएगा, √3f, √3f। फिर लिखाया था 90, और 90 पे कितना लिखाया था, √2f, √2f। 120 लिखाया था मैंने, 120 पे कितना लिखाया था, f। तो उसके परिमाण के बराबर कब आता है, जब 120 डिग्री का एंगल हो। और ऐसे लिखाया था 180 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। तो ऐसे करके भी लिखाया था, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते 120 पे उसका जो एफ नेट है उनके परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या आ जाएगी, एफ नेट आ जाएगी। ठीक है, तो एफ नेट एफ के बराबर कब होता है, जब एंगल कितना हो, 120 डिग्री का हो। एंगल कितने का हो भाई, 120 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये तो अपने क्वेश्चंस थे, है ना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी तो मैंने आपको जोड़ना सिखाया है, अभी तो मैंने वेक्टर को जोड़ना सिखाया, घटाना सिखाया। ठीक है, अब मैं वेक्टर को तोड़ना सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो भाई 2 वेक्टर दिए थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, तब जाके अपन ने रिजल्ट निकाला था कि एक वेक्टर निकाला, मतलब अपन ने जोड़ा उसको। अभी अपन ऐसे करेंगे, आपको एक वेक्टर देगा और बोलेगा इसको तोड़ के दिखाओ, जिसको वियोजन बोलते हैं। सदिशों का क्या बोलते हैं भाई, वियोजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं अब तोड़ने की बात करूंगा कि आप कैसे वेक्टर को तोड़ेंगे। ठीक है ना, हेडिंग है सदिशों का वियोजन। अपन पढ़ेंगे भाई, सदिशों का वियोजन पढ़ेंगे। का वियोजन मतलब एक तरह से तोड़ना सीखेंगे वेक्टर को, कैसे वेक्टर तोड़ना अपन ने सीख लिया। ठीक है, तो सदिशों का वियोजन और सदिशों के वियोजन की बात करूंगा मैं आपसे। सदिशों का वियोजन अपन 2 टाइप से करेंगे भाई, एक तो द्विनिर्देश तंत्र में, मतलब 2D के अंदर, और एक करेंगे त्रिविमीय निर्देश 3D के अंदर। ठीक है ना, दोनों तरह से करेंगे। तोड़ने का मतलब क्या होगा भाई, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। अभी तो अपन ने कैसे सीखा था, अभी तो अपन ने ऐसे सीखा कि एक वेक्टर दे दिया इधर से ए वेक्टर, और एक वेक्टर इधर से दे दिया कितना, वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट निकालिए। अगर ये एंगल थीटा है तो अपन ने रिजल्टेंट निकाल लिया था आर वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस बी, मतलब ये भी कोई सदिश होगा। ठीक है, तो अपन ने 2 दिए थे, जोड़ के एक बना दिया। अभी अपन ऐसे करेंगे, अपन को कोई एक वेक्टर देगा और बोल देगा ये कि एक्स एक्सिस से इतना डिग्री का एंगल बनाता है। मान लो ये एफ वेक्टर आया और वो बोल देगा कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनाता है। ठीक है, तो बोलेगा इसको तोड़ के, हाँ मतलब सदिशों का वियोजन ज्ञात कीजिए। ये कोई सदिश है, इसका वियोजन ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, अगर ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली कितनी है, वाई एक्सिस है, तो ये अपना एंगल बनेगा कौन सा, थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा लाल बट्टा कक्का लगा के निकालेंगे, और इसका इधर साइड में कंपोनेंट निकालेंगे। मैं सिखाऊंगा अभी, जस्ट इधर साइड में कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर आ जाएगा कितना, एफ कोस थीटा आ जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा कितना, एफ साइन थीटा। मतलब मैंने एक वेक्टर था उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक वेक्टर को कितने पार्ट में तोड़ दिया, एक एफ कोस थीटा में और एक एफ साइन थीटा में। तो इसको बोलते हैं अपन सदिशों का वियोजन बोलते हैं। सदिशों का कहते हैं भाई, वियोजन बोलते हैं, मतलब सदिशों को कैसे तोड़ा जाता है वो। अभी मैंने जोड़ना सिखा दिया, अब मैं तोड़ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो तोड़ने की बात करते हैं। देखो मैं बात करता हूँ आपसे, सदिशों का वियोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है भाई। सदिशों का वियोजन
सदिशों का वियोजन दो प्रकार से किया जाता है। वियोजन दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सदिशों का वियोजन प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला पढ़ेंगे अपन द्विनिर्देश तंत्र मतलब 2D के अंदर, ठीक है भाई। द्विविमीय निर्देश तंत्र में पहला पढ़ेंगे अपन किसके अंदर भाई, द्विविमीय निर्देश तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में। और दूसरा मैं बात करूंगा आपसे त्रिविमीय निर्देश तंत्र के अंदर, त्रिविमीय निर्देश तंत्र, त्रिविमीय निर्देश तंत्र। दोनों टाइप से अपन पढ़ेंगे इसको, कैसे सदिश को और कैसे वो करेंगे, ठीक। तोड़ना मैंने सिखा दिया, अब मैं तोड़ने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे द्विविमीय निर्देश तंत्र के अंदर, ठीक है भाई। तो बात करूंगा सबसे फर्स्ट अपन द्विविमीय निर्देश तंत्र के लिए। और द्विविमीय निर्देश तंत्र के लिए कैसे भाई, ये फर्स्ट है अपना। और फर्स्ट कैसा है भाई, द्विविमीय निर्देश तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में भाई, द्विविमीय निर्देश तंत्र, द्विविमीय निर्देश तंत्र की बात करेंगे अपन। देखो कैसे बात करेंगे, 2D के अंदर की बात करेंगे, 2D में कैसे बात करेंगे वो देखेंगे। तो अपन मैं मान लेता हूँ कि एक कोई सदिश है द्विविमीय निर्देश तंत्र में, मैं लिख देता हूँ, कोई जनरल ले लेता हूँ, फिर मैं उसको फोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। माना द्विविमीय निर्देश तंत्र में, माना द्विविमीय मतलब XY के अंदर, माना द्विविमीय निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में एक सदिश A वेक्टर है, एक सदिश A वेक्टर है जो कि X अक्ष के साथ ऐसे देगा भाई आपको एंगल, है ना, X अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है भाई, X अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है भाई। आपको ऐसे कोई वेक्टर दे रखा है भाई, ठीक है, आपको ऐसे कोई एक निर्देश तंत्र दे दिया, 2D की बात कर रहा हूँ तो 2D देगा भाई, ये x होता है 2D के अंदर और ये y होता है, इसी प्रकार ये माइनस हो जाएगा, है। आपको एक वेक्टर दे रखा है यहाँ पे इस टाइप से, है ना भाई, इस टाइप से एक वेक्टर दे रखा है, ये कोई A वेक्टर है भाई, ऐसे ये कोई अपना क्या है A वेक्टर है, और यहाँ से एंगल बन रहा है इसका थीटा, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है बताओ, थीटा बन रहा है, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है। तो आपको बोलेगा कि जो ए वेक्टर है उसको तोड़ के बता दो, उसका वियोजन करो। वियोजन आप कैसे करेंगे, वियोजन अपन ऐसे करेंगे भाई, देखो मैं सिखाता हूँ और डायरेक्ट मेथड भी फिर बताऊंगा। यहाँ तक तो अपन को ये चीजें दी हुई हैं, अब देखना भाई, समझ लेना भाई, फिर बाद में बहुत जगह आप काम आएगी और डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। देखो अपन को ये दे दिया इसने ऐसे इस टाइप से कि ये अपना x कोऑर्डिनेट है और ये अपना क्या है y, 2D की बात कर रहा है, और यहाँ से उसने बोल दिया ये कोई अपना a वेक्टर था और यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ ऐसे ही मान लूँ क्या, यहाँ से कुछ ऐसे मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ से इसकी तरफ, यहाँ से इसकी तरह मैं बात करूँ तो इधर यहाँ से कोई वेक्टर होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई एक वेक्टर होगा भाई, और यहाँ से यहाँ भी कोई एक दूसरा वेक्टर होगा, तभी तो अपन इसका वियोजन कर पाएंगे, अरे तभी तो अपन इसका वियोजन करेंगे ना। यहाँ से यहाँ भी कोई क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है। अगर मैं मानूं यहाँ पे कि जब इसको मैंने तोड़ा तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट आएगा, कोई कुछ आएगा, ठीक है, मतलब इस तरफ कोई वेक्टर होगा, इस तरफ कोई वेक्टर होगा। जैसे अब अपन पढ़ते थे F1 F2, रिजल्टेंट कितना आता था F, इधर F1 होता था इधर F2 होता था, रिजल्टेंट कितना आता था F आता था। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि इधर डायरेक्शन में इसका कोई घटक मान लेता हूँ, है ना, मैं मान लेता हूँ, माना सदिश A का, माना सदिश A वेक्टर का, A वेक्टर का x अक्ष में घटक, x अक्ष में घटक, और यहाँ घटक कितना है, अगर मैं मान लूँ ax है, तथा y दिशा में घटक, तथा y दिशा में घटक, y दिशा में घटक, और y दिशा में घटक कितना है बताओ, ay है, y दिशा में घटक कितना है, ay है, ठीक है। x दिशा में घटक कितना है, ax है, y दिशा में घटक कितना है, ay है, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इधर कोई वैल्यू आएगी इस सदिश की, वो अब मैंने मान ली कोई ax है, और इधर कोई वैल्यू आएगी वो कितनी
ए वाई है। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँ प्रतिस्थापित, ये भी कितना होना चाहिए बताओ, ए एक्स होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए, ए वाई होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए, ए वाई होना चाहिए। मैंने यहाँ से कोस थीटा निकालने की कोशिश की, देखना भाई कोस थीटा लाल बटा कक्का से क्या हो जाएगा, लाल बटा कक्का से कोस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, मतलब ए अपॉन के लिख दूं, कोस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो जाएगा ए एक्स और कर्ण कितना हो जाएगा ए। अगर परिमाण की बात करूं आधार कितना हो जाएगा बताओ ए एक्स और परिमाण कितना हो जाएगा ए। अगर ये तो ए तो वेक्टर है, अगर परिमाण की बात करूं तो ए हो जाएगा। ठीक है, जहां से ए निकाला मैंने ए एक्स करके, तो ए एक्स करके कितना आ जाएगा ए कोस थीटा। ठीक है भाई, मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी ए की वो कितनी आएगी, ए कोस थीटा आएगी। मतलब ये ए वेक्टर था तो इधर एक वेक्टर बनेगा ए कोस थीटा, और इस वाली डायरेक्शन को मैं क्या लिखता था, आई कैप। पता हो तो मैंने बताया था एकांक सदिश कितना आता है, आई कैप, और इसमें एकांक सदिश कितना आता है, जे कैप आता है। एकांक सदिश मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये तो क्या आया, इसका परिमाण आया, एक्स दिशा में ए का एक कंपोनेंट आएगा, एक घटक आएगा जो कितना आएगा, ए एक्स आएगा। अगर इसमें मैं वेक्टर लिखना चाहूँ तो इसके साथ डायरेक्शन और लगा दूंगा, मतलब ये बन जाएगा कितना, ए एक्स आई कैप, और ये बन जाएगा ए कोस थीटा आई कैप। चलो ऊपर दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करता हूँ। दूसरे में मैं लगाता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा की बात की, साइन थीटा कितना होता है बताओ, लंब बटा कितना, कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो जब मैं साइन थीटा बात करूँ इसमें, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब, लंब ये हो जाएगा भाई ए वाई, यहाँ बनेगा कितना ए वाई, अपॉन कर्ण कितना बन जाएगा ए। तो यहाँ से अगर मैं ए वाई निकालना चाहूँ, ए वाई इक्वल टू बन जाएगा कितना, ए साइन थीटा। ए वाई कितना बन जाएगा बताओ, ए साइन थीटा। अब ये वाई कंपोनेंट है, मतलब वाई की तरफ है, तो ए वाई कितना आ जाएगा बताओ, ए साइन थीटा आ जाएगा। तो ये परिमाण की बात, तो ये डायरेक्शन लूंगा तो इसमें डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, ए जे कैप आ जाएगी। डायरेक्शन कितनी आ जाएगी भाई, ए जे कैप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अपन कंपोनेंट निकालते हैं। मतलब अपने पास एक वेक्टर था ए, जिसका परिमाण ए वेक्टर था, परिमाण कितना था ए, अपन उसको दो में तोड़ दिया। कैसे, इधर ए एक्स बोले तो ए कोस थीटा, इधर बोले तो ए साइन थीटा, और इधर बोले तो कितना, ए साइन थीटा। ठीक है, अब या कुछ ऐसे बोलो आप कि ये दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, ऐसे मानो। कैसे, इधर था अपना कितना बताओ, ए कोस थीटा, एक वेक्टर ए कोस थीटा, और वाई में कितना था बताओ, एक दूसरा वेक्टर था कितना, ए साइन थीटा। ये कितना था भाई, ए साइन थीटा। अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूँ तो इसको आई कैप लिख दूँ, और इसको कितना लिखूँ मैं, जे कैप लिख दूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा तो उससे ये वेक्टर बनेगा कितना बताओ, ए वेक्टर बनेगा। उससे ये वेक्टर बनेगा कितना, ए वेक्टर बनेगा। अब इसको कैसे भी पढ़ो, अब इसको ऐसे पढ़ो कि दो वेक्टर थे, ए एक्स ए कोस थीटा आई कैप और एक साइन थीटा आई कैप, उससे परिणामी कितना बना ए। या फिर ऐसे पढ़ो, ए वेक्टर था उसको मैंने दो पार्टों में तोड़ दिया, ए कोस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। कैसे भी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ते हो, दो वेक्टर थे एक वेक्टर बन गया, तो इसको सदिश का संयोजन बोलते हैं। सदिश का क्या बोलते हैं, संयोजन, सदिश का योग बोलते हैं, परिणामी सदिश बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं, ए वेक्टर था उसको दो पार्टों में तोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं, मतलब अलग अलग करना बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से चीजें ये सीखने की है, मैं ये डायरेक्ट बता दूंगा अब आपको। जब भी अपन आगे हर जब भी पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं निकालेंगे लाल बटा कक्का लगा के, मैं सीधा बोलूंगा, मैं सीधा ऐसा बोलूंगा कि सदिश है और जिस एक्सिस के साथ उसका एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ उसका एंगल बन रहा है, अगर सदिश का उस एक्सिस की तरफ अपन को घटक चाहिए, जैसे ये ए था इसके साथ थीटा बन रहा था, तो अपन सदिश का कंपोनेंट लेंगे कितना, तरफ कोस थीटा, उसकी तरफ कितना कंपोनेंट लेंगे अपन, कोस थीटा। तो ए का इधर कंपोनेंट लेंगे ए कोस थीटा, तो डायरेक्ट ए एक्स आ जाएगा ए कोस थीटा। ठीक है, दूसरी तरफ घटक लेते हैं तो इसको कितना मान सकते हो आप, 90 माइनस थीटा बोल सकते हो, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अब 90 माइनस थीटा, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो ए कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ए कोस कितना 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो ए साइन थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई, ए साइन थीटा। चलो और बताता हूं मैं थोड़ा। अगर अपने पास कुछ ऐसा है, देखो भाई फिर से ट्राई करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। अगर अपन ने मान लिया ऐसा है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो ये अपना स्थिति सदिश है कोई आर वेक्टर, ये अपना स्थिति सदिश है कोई आर वेक्टर है इस टाइप से, ये अपना आर वेक्टर मान लो स्थिति सदिश। ठीक है, अगर
कोऑर्डिनेट एक्स वाई की बात कर रहा हूँ तो इसका मान ये भी होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई ये एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ से एंगल बना रहा है कोई थीटा, तो देखो भाई अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लंब डाला, यहाँ पे यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लंब डाला, तो ये वाली डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस पे है तो मैं इसको एक्स पढ़ लेता हूँ, और ये वाली किधर है, अगर इधर मान लेता हूँ कि ये कितनी है, वाई है, ये कितनी है, वाई है, वाई एक्सिस पे, अगर इसको ऐसे माना, ठीक है। तो ये x हो गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी x, और ये भी कितनी हो जाएगी y हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी y हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि इसका इधर कंपोनेंट किधर आएगा, इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो वही एक बार बात कर लेता हूँ। देखो अब r का मुझे कंपोनेंट चाहिए इधर, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि जो x आएगा वो कितना लिख सकता हूँ, बताओ, r cos थीटा। क्यों भाई, मुझे आर वेक्टर था, उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ चाहिए, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो उसके साथ डायरेक्ट कोस थीटा आता है। या फिर ऐसे नहीं समझ आए, देखो भाई यहाँ से मैं बात करता हूँ कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा कितना, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार कितना बताओ, आधार यहाँ से हो जाएगा एक्स, आधार कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ से कितना बनेगा, इसके परिमाण की बात करूँ तो कर्ण आर वेक्टर है, लेकिन अपन को तो परिमाण चाहिए, परिमाण कितना हो जाएगा आर, यहाँ से एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा आर कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ से ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा आर कोस थीटा। या तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, लेकिन अभी आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन जब जब जैसे जैसे बड़े बड़े कंपोनेंट्स आएंगे तो अपन डायरेक्ट बोलूंगा मैं जिसके साथ एंगल बन रहा है उसका कोस, और दूसरी एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर है वो कितना साइन, ऐसे डायरेक्ट बात करूंगा, ठीक है। अब चलो दूसरा बताता हूँ। यहाँ से मैं अगर मानूं, देखो इसके साथ तो कोस आ गया, इसके साथ एंगल नहीं है, तो एंगल कितना है बताओ, यहाँ 90 माइनस थीटा, इसके साथ एंगल 90 माइनस थीटा है, तो आर का इधर कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, आर कोस, इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसका कोस लेते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, आर साइन थीटा, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो, y बराबर कितना होता है बताओ, आर साइन थीटा होता है, आर साइन थीटा, और ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख दो भाई। देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, यहाँ से अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, ये साइन थीटा कितना लंब बटा कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा क्या लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा y, और कर्ण कितना हो जाएगा स्मॉल r, तो y बराबर कितना आ जाएगा स्मॉल r साइन थीटा, या ऐसे मान कैसे भी निकालो वही चीजें आने वाली है, लेकिन ये लाल बट्टा कक्का अपने नहीं चलने वाला, अपन मैं डायरेक्ट बोलूंगा, फिर से बता रहा हूँ कि जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसके साथ जो एंगल बनता है उसको कोस कंपोनेंट में लिखो, जैसे आर थीटा बना रहा है तो आर कोस थीटा, बाकी दूसरे के साथ जो परपेंडिकुलर है उसका कोस 90 माइनस थीटा होता है, लेकिन आप डायरेक्ट क्या लिखो उसको साइन थीटा लिखो, और वो भी मैंने बता दिया, इसके साथ 90 माइनस थीटा है तो आर कोस 90 माइनस थीटा, इसके साथ थीटा है तो आर कोस थीटा, इधर तो आर कोस थीटा ही रह जाएगा, इधर कोस 90 माइनस थीटा कितना चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, मतलब मैंने आर वेक्टर, एक वेक्टर था उसको दो पार्टों में तोड़ दिया, आर कोस थीटा में और आर साइन थीटा में, या फिर ऐसे बोलूं कि दो वेक्टर थे आर कोस थीटा आर साइन थीटा, उसका अगर मैं संयोजन करूं, योग ज्ञात करूं तो मुझे आर वेक्टर मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी और बात करता हूं, चलो अब सुनो भाई, जैसे अपन लास्ट पेज पे मैंने बात की थी आपसे कि अपने पास ए वेक्टर था, ठीक है। अगर मुझे ए वेक्टर लिखना हो, इसका ए वेक्टर मुझे इसका लिखना हो, मान लो यहाँ मैं ए वेक्टर लिखूं, देखो ए वेक्टर कैसे लिखता हूँ मैं, पहले ए एक्स मतलब एक्स वाला कंपोनेंट आई कैप के साथ प्लस कितना ए वाई, और ये कितना जे कैप के साथ, ऐसे अपन वेक्टर को कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे अपन वेक्टर को लिखते हैं। ए वेक्टर लिखना हो मतलब उसका एक्स कंपोनेंट, परिमाण और दिशा, वाई में उसका परिमाण और दिशा, ऐसे अपन क्या करेंगे भाई, वेक्टर्स को लिखेंगे, ऐसे अपन क्या करेंगे, वेक्टर्स को लिखेंगे। अगर अपन को इसका परिमाण चाहिए, परिमाण का मतलब मैं बता देता हूं कि जैसे अपना आर वेक्टर था, तो तुमने देखा होगा और नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूं कि जैसे अपने पास ये था आर वेक्टर कितना एक्स आई कैप प्लस कितना भाई वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप, आपको इसका परिमाण चाहिए, तो आप ऐसे निकालते हो परिमाण से, और नहीं भी निकालना जानते हो तो मैं बताता हूँ भाई, परिमाण से भाई देखना, परिमाण से अगर इसका मैं परिमाण लूँ, परिमाण ऐसे लिखते होंगे या तो आर लिखूँ या फिर आर का मॉड लिखूँ, ठीक है। तो उसको आप डायरेक्ट लिख देते होंगे कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, मतलब वर्ग करके क्या ले लेते हैं भाई, वर्गमूल ले लेते हैं, वर्ग करके क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है। वर्ग करके क्या कर देंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन कंपोनेंट कोई भी एक वेक्टर होगा उसको अपन वेक्टर्स में तोड़ेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर का
सदिशों का वियोजन बोलते हैं, उसको तोड़ना बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अपन क्या बोलते हैं, तोड़ना बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना है तो ये x में आया तो x आई कैप लिखा, और y में आया y आई कैप लिखा। ठीक है, अब देखो ये चीजें अपने पास आई, चलो परिमाण निकालना सिखा देता हूँ। x अपने पास आया कितना बताओ, r cos थीटा, और y इक्वल टू कितना आया बताओ, r sin थीटा। ये दो इक्वेशंस आई थी, दोनों को वर्क करके जोड़ने पर, देखो दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों को मैंने वर्ग किया और जोड़ने पर देखेंगे तो इधर कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर, इधर बनेगा कितना आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कितना बन जाएगा आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। ये बना एक्स स्क्वायर, ये बना कितना वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बन जाएगा कितना कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई 1 बन जाएगा। यहाँ से बना कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ से बना वाई स्क्वायर, ये बना कितना आर स्क्वायर। अगर परिमाण चाहिए तो आर कितना हो जाएगा भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे अपन परिमाण निकालते हैं। तो अपन डायरेक्ट बोल देते हैं कि जब भी वेक्टर का परिमाण निकालना हो, अगर इस टाइप से कोई वेक्टर हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, 2D के अंदर तो ऐसे ही होगा, 3D में एक जेड के कैप और आ जाएगा, 3D में क्या आ जाएगा जेड के कैप। तो अगर तोड़ना हो तो ऐसे तोड़ेंगे, है ना, कोस थीटा आप ज़्यादा से ज़्यादा भी काल बट्टा कक्का यूज कर सकते हो, वहां से निकाल सकते हो, लेकिन मेरा तो कहना यही है, इतना ही ध्यान रखेंगे जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा हो, अगर उसका कंपोनेंट चाहिए के साथ कॉस, और जिस दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ साइन लेते हैं। ठीक है ना, और बाकी अगर अपन को परिमाण चाहिए, वो कोई क्वेश्चन देगा भाई ए वेक्टर है बी वेक्टर है, उसका परिमाण ज्ञात करो। परिमाण के लिए कैसे भाई अंडर रूट करेंगे, और जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे एक्स आई के साथ जो कंपोनेंट है, वाई के जे के साथ जो कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं उसके घटक बोलते हैं। ठीक है, इधर कर देंगे एक्स का स्क्वायर, इधर कर देंगे वाई का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन जनरल यही बोलते हैं कि जब भी किसी सदिश का परिमाण लेना हो तो वर्ग करके क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। वर्ग करके क्या कर देते हैं, उसका वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना था सदिश का वियोजन 2D के अंदर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ, एक क्वेश्चन लिखेंगे, यदि यदि एक सदिश और एक सदिश आपको दे दिया भाई कितना ए वेक्टर इक्वल टू कितना 3 i कैप प्लस कितना 4j कैप, वो तो सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए, इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। सदिश का परिमाण ज्ञात करना है भाई आपको, इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण कैसे निकालोगे आप, देखो परिमाण की बात करेंगे तो मैंने बोला था वर्ग करके वर्गमूल ले लेते हैं। माना अगर वेक्टर ऐसा हो, देखो भाई 2D के अंदर ए वेक्टर है, ये ऐसा हो सकता है ए एक्स आई कैप प्लस कितना हो बताओ ए वाई जे कैप, कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं। और ए एक्स अभी निकाला था पर, तो अगर थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से तो ये बन जाएगा कितना ए कोस थीटा, और ये अगर थीटा एंगल बनाता है तो ये कितना बन जाएगा ए वाई इक्वल टू कितना ए साइन थीटा बन जाएगा। ए वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा ए साइन। लेकिन अपन को वहां पे नहीं जाना, अपन को तो डायरेक्ट परिमाण चाहिए, तो परिमाण ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने वर्ग करके क्या ले लेंगे वर्गमूल। यहाँ ए एक्स का स्क्वायर बोले तो कितना 3 का स्क्वायर, और इधर कितना 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा कितना इसका परिमाण, ये हो जाएगा कितना 3 3 9 4 4 का 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई 25 का रूट कितना 5, तो ए का परिमाण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए का परिमाण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, का वियोजन करेंगे, किसका भाई सदिशों का वियोजन करेंगे। ठीक है, ये 2D के अंदर था, ये 2D के अंदर था। ठीक है, ये 2D के अंदर था सदिशों का वियोजन। ठीक है, 3D की बात कर लेता हूँ आपसे, है ना, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में देखेंगे अपना है सेकंड त्रिविमीय निर्देश तंत्र में, त्रिविमीय निर्देश त्रिविमीय निर्देश करेंगे। त्रिविमीय निर्देश कैसे, अपन मान लेता हूँ, माना एक सदिश ए वेक्टर है, माना एक सदिश ए वेक्टर है तथा के एक्स कोमा वाई तथा जेड अक्षों के सात कोण
अक्षों के साथ कोण, ठीक है भाई, अक्षों के साथ कोण मान लेते हैं अपन कितना, अल्फा क्रमशः, सात कोण क्रमशः, और क्रमशः कितना, अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है भाई। ठीक है, वहां जैसे थीटा माना था दूसरे 90 मैंने यहाँ अलग अलग मान लेते तीन। ठीक है, अपने साथ ये सिचुएशन हो सकती है, देखना एक बार, ये अपनी एक्स घटक एक्स कोऑर्डिनेट, ये अपना वाई कोऑर्डिनेट मानता हूँ, और ये अपना कितना जेड कोऑर्डिनेट मान, ये अपना कितना भाई जेड कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये मान लिया कि ये अपना त्रिविमीय निर्देश तंत्र, जहाँ से कोई एक वेक्टर है इसको ए वेक्टर मान लिया, और यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है ये अल्फा एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ कितना अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बात करूँ तो ये एंगल बना रहा है बीटा, इस वाले को मैं बीटा बोल देता हूँ, ये बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं कोई गामा बोल देता हूँ, ये अपना जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो मैंने कोई गामा एंगल नाम दे दिया। ठीक है, इस टाइप से आपकी सिचुएशन, वहाँ 2D की बात थी तो वहाँ दो ही चीज़ें थी, अगर ए वेक्टर अब 3D की बात करूंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस कितना ए वाई कितना जे कैप प्लस कितना बताओ ए जेड कितना भाई के कैप बन जाएगा। इधर एकांक सदिश कितना होता है आई कैप, इधर एकांक सदिश होता है जे कैप, और इधर एकांक सदिश होता है कितना भाई के कैप होता है, इधर एकांक सदिश कितना होता है भाई के कैप होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर कैसे आएगा अपना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस कितना ए जेड के कैप आएगा, कितना आएगा भाई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस कितना आएगा भाई ए जेड के कैप, अगर इस टाइप से है जैसे अपन मानते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बातें भाई, अगर मैं इसका देखो मैंने वहां कंपोनेंट निकालना सिखाया था ए, तो एक्स एक्सिस पे कितना आया था ए कोस थीटा, क्यों वहां थीटा एंगल बन रहा था। अब अगर इसका मैं इधर कंपोनेंट लेता हूं इधर, मतलब ये आएगा कितना ए एक्स, और ए एक्स कितना आ जाएगा बताओ ए, और कोस कितना अल्फा, कोई दिक्कत है आपका, ए कोस अल्फा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर ए का इसके साथ लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा ए कोस बीटा, क्यों बीटा एंगल मिल रहा है, वहां कोस 90 माइनस थीटा था इसलिए साइन में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन यहाँ तो बीटा एंगल दे रखा है तो मैं बीटा ही लिख दूंगा, बीटा एंगल दे रहा है तो मैं बीटा ही लिख दूंगा। इसका इधर कंपोनेंट बोले तो कितना ए वाई, और ए वाई कितना बताओ, इसका इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट कितना ए वाई, और ए वाई कितना आ जाएगा बताओ ए, और ये आ जाएगा कितना कोस बीटा, ए वाई कितना आ जाएगा कोस बीटा। अब ये बना गामा, गामा की तरफ अगर इसका कंपोनेंट लूंगा मैं, गामा की तरफ अगर मैं इसका कंपोनेंट लिया, इसका इधर कंपोनेंट लिया इधर गामा की तरफ, इधर गामा की तरफ इसका कंपोनेंट लिया मैंने गामा की तरफ, तो ये कितना बन जाएगा बताओ ए, और ये बन जाएगा कितना कोस गामा, ए बन जाएगा कितना कोस गामा, ऐसे कंपोनेंट आ जाएंगे। इसके साथ जो एंगल बन रहा है उस वाली एक्सिस के साथ कोस और बाकी के साथ साइन, इसके साथ अल्फा तो ए कोस अल्फा, इसके साथ बीटा ए कोस बीटा, इस साथ गामा ए कोस गामा। अब देखो, अब आपसे वो क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, पहली बात तो क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है जैसे मान लो अपने पास आ गया ए एक्स इक्वल टू कितना ए कोस अल्फा, ए वाई इक्वल टू कितना आ गया ए कोस बीटा, और ए जेड इक्वल टू कितना आ गया ए कोस गामा। ये तीन इक्वेशंस आ गए अपने, कैसी आ गई भाई, तीन इक्वेशंस आ गई। अब अगर वो बोले कि कोई भी एक वेक्टर दे दे और वो पूछे कि इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला कौन बताओ, वाई एक्सिस के साथ बनने वाला कौन बताओ, जेड एक्सिस के साथ बनने वाला कौन बताओ। ठीक है, तो अपन यहां से निकाल देंगे एक्स एक्सिस के लिए कितना कोस अल्फा, वाई के लिए कोस बीटा, जेड के लिए कोस गामा। ठीक है, तो देखो भाई एक बार आगे देखना, अपने पास तीन इक्वेशंस निकल के आई, अपने पास तीन इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू कितना भाई, अपने पास तीन इक्वेशंस निकल के आई भाई, यहाँ से तीन ए एक्स इक्वल टू कितना बताओ ए, और यहाँ कितना कोस अल्फा, ए वाई इक्वल टू कितना आई भाई ए कोस बीटा, और ए जेड निकल के आई कितनी भाई ए कोस गामा, ए कोस गामा। अगर आपसे वो एंगल पूछे एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो अपन निकालेंगे कोस अल्फा, और यहाँ से कितना हो जाएगा ए एक्स अपॉन कितना हो जाएगा ए, मतलब वो कंपोनेंट अपॉन उसका परिमाण, और परिमाण निकालना मैंने सिखा दिया आपको, परिमाण निकालना मैंने सिखा दिया। ठीक है, और तो अपन को एंगल चाहिए अल्फा, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ जाएगा कितना बताओ कोस इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा ए एक्स अपॉन ए, ऐसे किसी के भी साथ एंगल निकाल सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ से कोस बीटा, तो कोस बीटा कितना हो जाएगा भाई ए वाई अपॉन ए हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बीटा, और ये आ जाएगा कितना बताओ कोस इनवर्स ए वाई अपॉन कितना आ जाएगा ए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से अगर कोस गामा आ जाएगा कितना बताओ ए जेड अपॉन कितना ए, यहाँ से कितना आ जाएगा गामा, और गामा कितना आ जाएगा बताओ कोस इनवर्स, और ये बन जाएगा कितना ए जेड अपॉन ए।
ये नंबर आ गया 1, ये नंबर आ गया 2, ये नंबर आ गया 3। अगर वो कोई भी वेक्टर दे, जैसे ए वेक्टर दे दिया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और आपसे पूछे कि एक्स एक्स के साथ बनने वाला कौन, वाई एक्स के साथ बनने वाला कौन, जेड एक्स के साथ बनने वाला कौन, तो आप डायरेक्ट कोस थीटा निकाल देना वहां से, ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए आप निकालना जानते हो। ए होता है परिमाण, ए क्या होता है भाई, परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे, मैंने पहले भी बता दिया, वर्ग करके वर्गमूल लेना है। चूंकि अपने पास अगर ए वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर कैसा है बताओ, ए एक्स आई कैप प्लस कितना है, ए वाई कितना, जे कैप प्लस कितना है बताओ, ए जेड कितना है भाई, के कैप। तो इसका परिमाण, परिमाण कितना हो जाएगा, वर्ग करके वर्गमूल, परिमाण बोले तो ए, और वर्ग करके वर्गमूल तो इसका वर्ग करके जो एक बार तो ए एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा कितना, ए वाई स्क्वायर प्लस कितना बनेगा, ए जेड स्क्वायर, ऐसे बनेगा, ये परिमाण आएगा भाई, ठीक है। और ए एक्स ए वाई क्या है, इसके घटक है, ए एक्स ए वाई क्या है, घटक है, तो एक सपोज करते ही कोस अल्फा निकल जाए, कोस बीटा कोस गामा निकल जाए। कोई दिक्कत है आपको, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, अगर दोनों तरफ वर्ग करूँ बन जाएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बताओ, ए वाई स्क्वायर, और प्लस कितना बताओ, ए जेड स्क्वायर। ऐसे अपन कंपोनेंटों में ब्रेक कर देते हैं। जिसके साथ एंगल बनता है ध्यान रखना उस वाली एक्सिस का कॉस और बाकी का साइन, ठीक है, ये ऐसे बात ध्यान रखनी। चलो अगर देखो समीकरण 1 2 3 अपने पास समीकरण आया भाई कोस अल्फा, कोस अल्फा कितना, ए एक्स अपॉन, यहाँ से आया कितना, कोस बीटा, कोस बीटा कितना भाई, ए वाई अपॉन कितना ए, और यहाँ से आया कोस कितना गामा, और ये आया कितना ए जेड अपॉन ए। तीनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर भाई, तीनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ने पर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इनको दिक्कोजिया बोलते हैं भाई, वर्ग करके जोड़ने पर क्या बोलते हैं भाई, इनको दिक्कोजियाएं बोलते हैं। यहाँ बनेगा बताओ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कितना, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कितना, कोस स्क्वायर कितना गामा, यहाँ कितना बन जाएगा बताओ, ए एक्स अपॉन ए का, ए एक्स अपॉन कितना, ए का स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना, ए वाई अपॉन कितना, ए का स्क्वायर प्लस कितना बनेगा बताओ, ए जेड अपॉन कितना, ए का स्क्वायर, ठीक है। कितना बनेगा बताओ, ए एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर, यहाँ कितना बनेगा, ए वाई स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना, यहाँ बनेगा कितना, ए जेड स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कॉमन है, ये बन जाएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा कितना, ए वाई स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना बताओ, ए जेड स्क्वायर अपॉन कितना बनेगा बताओ, ए स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आता है, यहाँ कहाँ से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना बताओ, ए स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। मतलब आप क्या समझे, मतलब आप ये समझे अगर मैं जोड़ूँ यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर कितना बीटा प्लस कितना कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू आएगा 1। इसको बोलते हैं दिक्कोजिया भाई, इसको क्या बोलते हैं अपन, दिक्कोजियाएं बोलते हैं, दिक्कोजियाएं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इनको, दिक्कोजियाएं बोलते हैं। तो दिक्कोजियाएं के वर्ग ना उनको ऐड करने के बाद कितना 1 मिलता है, ठीक है। तो ऐसे अपन कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ऐसे परिमाण निकालते हैं और ऐसे उनके एंगल निकाल सकते हैं। चलो एक चीज और बता देता हूँ इसी में लगे हाथ, ठीक है। आपने ये देखो भाई, लगे हाथ एक चीजें और सीख देखो, क्योंकि यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया, यहाँ से अपने पास निकल के आया ये, और अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बताओ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। कोस स्क्वायर को मैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, हर कोस की जगह 1 माइनस साइन रख दो, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा तो 1 माइनस ये बन जाएगा कितना बताओ साइन स्क्वायर अल्फा, वहाँ कोस स्क्वायर बीटा तो 1 माइनस कितना बताओ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कितना गामा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना बताओ 1, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 3, माइनस कॉमन निकाल दिया, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये कितना साइन स्क्वायर बीटा और ये कितना बताओ साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना है बताओ 1। इसको इधर पक्षांतरण कर दो, इसको इधर भेज दो, यहाँ से बनेगा कितना बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कितना साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कितना साइन स्क्वायर गामा, और ये कितना बनेगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी कितनी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कितना साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना
ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो दिक्को ज्याओं का था, ये ज्याओं का है, ठीक है। वर्क करके 2 आता है वो बनाता है, ठीक है भाई। ऐसे आपकी ये सब चीज़ें हैं, आपकी ये सब चीज़ें हैं। मैंने आज वियोजन करना सिखा दिया, जोड़ना पहले सिखा दिया, तोड़ना सिखा दिया, कैसे तोड़ 2D में कैसे तोड़ें, 3D में कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। परिमाण निकालना सिखा दिया, परिमाण कैसे निकालेंगे, घटक लेना सिखा दिया, घटक कैसे लेंगे, और उन सब के बीच का एंगल भी निकालना सिखा दिया, एंगल कैसे लेंगे, ठीक है। अब इन सब के बेस पे जो कल करवाऊंगा, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है भाई, ओके भाई।